तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा को। यह हसीन दिलरुबा मूवी का दूसरा पार्ट है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, तब उसके बाद ही देखिए, तभी आपको कहानी समझ आएगी। अब चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए मैं आपको सुनाती हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि बाढ़ के पानी के बहाव में मगरमच्छ आगरा जैसे शहरों में आ गए हैं और उनका आतंक बढ़ गया है, इसलिए सब सावधान रहे। इसके बाद हम अभिमन्यु नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि कंपाउंडर है और एक महिला का चेकअप करने आया है। महिला के घर पर किराए पर रहती है रानी, जो अभिमन्यु को पसंद है। तो असली कारण उसका वहां आने का रानी थी, जिसे वह छुप छुप के देखता रहता था। रानी अब एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसी में व्यस्त रहती है। एक दिन अभिमन्यु उससे सिनेमा चलने को पूछता है, तो उस वक्त रानी को दिखाई पड़ता है उसका पति, उसका प्यार ऋषु। तो वो उसमें ही खो जाती है और सिनेमा चलने को कह देती है बिना उसकी पूरी बात सुने। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा ही है कि क्या क्या कांड कर रखे हैं इन्होंने। तो ऋषु छुप छुप कर ही रहता था और दोनों छुप छुप के ही मिलते थे। ऋषु एक ट्रैवल एजेंट से बात करके थाईलैंड जाने का बंदोबस्त कर रहा था, ताकि वो लोग यहाँ से निकल जाएं और इस डर की जिंदगी से दूर चले जाएं। ऋषु कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाता था और पूनम नाम की एक विकलांग लड़की थी जिसके घर पर वह किराए पर रहता था। पूनम के अंदर हवस भरी पड़ी थी ऋषु को लेकर, तो वो अपनी हवस मिटाना चाहती थी, पर ऋषु डर से उसे भाव नहीं देता था। रानी ने अभिमन्यु को हाँ बोल दिया था सिनेमा जाने के लिए, तो अभिमन्यु शाम के शो की पूरी सीट बुक कर लेता है ताकि सिर्फ वो दोनों ही वहाँ हो। लेकिन रानी का घर खाली था, तो वो ऋषु को बुला लेती है गुलू गुलू करने के लिए और भूल जाती है कि उसे अभिमन्यु के साथ जाना था। काफी इंतजार करने के बाद भी जब रानी नहीं आती तो अभिमन्यु उदास होकर रानी के पास जाता है। तब रानी को याद आता है और वो माफी मांगने लगती है। तब अभिमन्यु कहता है कोई बात नहीं, अगले फ्राइडे का प्लान करते हैं, हम फिर से इंतजार करेंगे। ये सब बात रानी ऋषु को बताती है तो ऋषु हंसने लगता है। तब रानी कहती है हंसो मत, बुरा लग रहा है उसके लिए मुझे। ऋषु कहता है कि तुमने अपने कितने आशिकों के कत्ल किए हैं, कईयों की तो बॉडी भी नहीं मिली। रानी कुछ कहती उससे पहले एक चोर उसका बैग चुरा के भाग जाता है, तो ऋषु उसके पीछे भागता है। लेकिन तभी वहां आ जाता है एसीपी किशोर, जो कि रानी को देख लेता है। एसीपी किशोर ने ही नील का केस लिया था और दिनेश पंडित की नॉवेल कसौली का कहर पढ़ने के बाद उन्हें सारा खेल समझ आ चुका था कि ऋषु और रानी ने जो मिलकर खेला, पर वो पकड़े नहीं गए थे अब तक। एसीपी किशोर अब पीछे लग गया था रानी के, क्योंकि वह समझ गया था कि ऋषु जिंदा है और आगरा में ही है। पुलिस हर जगह नजर रख रही थी रानी के ऊपर, तब उसका ऋषु से मिलना मुश्किल हो रहा होता है। पुलिस से छुपकर रानी एक दुकान जाती है, जहां ऋषु उसे कॉल करके कहता है कि तुम बिल्कुल डरो मत, हिम्मत बनाकर रखो, हो सकता है पुलिस तुमसे पूछताछ करने के लिए तुम्हें बुलाए भी, तो घबराना मत बिल्कुल भी। ऐसा होता भी है। ऑफिसर किशोर रानी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ के लिए, और वहां आते हैं सीनियर ऑफिसर मृत्युंजय, जो नील के सगे चाचा थे, जिन्हें सब मोंटू चाचा कहकर बुलाते थे। चाचा जी इसी केस को हैंडल करने का जिम्मा उठाते हुए अपने भतीजे नील के कातिल ऋषु को पकड़ने की ठान लेते हैं। चाचा जी खोजबीन करके एजेंट का पता लगा लेते हैं, जिसके सोर्स से वो लोग थाईलैंड जा रहे थे। तो उनका यहाँ से भागने का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। इधर उधर से पूछते पूछते ऑफिसर किशोर पूनम के पास पहुंच जाते हैं और ऋषु की फोटो दिखाकर पूछते हैं, इसको जानती हो क्या? पूनम चाय बनाने का बहाना देकर ऋषु के पास जाती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ हो, और वैसा ही करती है। उसे समझ आ गया था कि ऋषु का कोई तो राज है, तो अब इस बात को लेकर वह ऋषु को ब्लैकमेल करते हुए अपनी हवस मिटाएगी। ऋषु छुप छुपा के रानी से मिलकर कहता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। मोंटू चाचा बहुत खतरनाक इंसान है, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। खुद को पुलिस के हवाले करने की बात कहता है, लेकिन इतना सब करने के बाद रानी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि मेरे पास कुछ और आइडिया है, अगर पुलिस को ये लगे कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ किसी और के साथ, तो अब तब शायद वह हमारे पीछे ना पड़े। रानी अभिमन्यु से मिलती है और सीधा शादी करने को कह डालती है। अभिमन्यु कहता है कि पहले प्यार होता है फिर शादी, तो रानी कहती है दोबारा प्यार करने की अब हिम्मत नहीं है, पर क्या पता प्यार शादी के बाद हो जाए या क्या पता ना हो। अभिमन्यु कहता है कि आपने तो एक ही पल में हमारी पूरी दुनिया बसा भी दी और उजाड़ भी दी। रानी कहती है कि प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है, संवारता भी है और उजाड़ता भी है। रानी को प्यार नहीं था, लेकिन अभिमन्यु को तो भरपूर प्यार था रानी से, और जब शादी का ऑफर सामने से आया तो वह मना कैसे कर देता।
प्यार तो अभी नहीं है, लेकिन क्या पता आगे चल के हो जाए। यह सोचकर वह शादी के लिए मान जाता है। रानी और रिशु शायद कोई कोडवर्ड बनाकर जगह डिसाइड करते हैं कि कहाँ मिलना है, कहाँ क्या करना है। रिशु रानी से कहता है कि ये मत करो, मुझे नहीं लगता कि ये सही प्लान है। हम जिंदगी में इतना गलत जा रहे हैं, क्या लगता है प्यार में सही बैठेंगे? रानी कहती है कि 3 दिन बाद मेरी शादी है, आ जाना, क्योंकि यही सही है करना। चाचा जी और किशोर को भी पता था कि उनका प्यार इतना गहरा है कि रानी का आशिक रिशु शादी में जरूर आएगा, तो वो ताक लगाए खड़े होते हैं कि कब वह आए और कब उसे पकड़ ले। रिशु आता है बैंड वाला बनकर और रानी को अपनी शक्ल दिखाकर निकल जाता है और पुलिस वालों को खबर तक नहीं लगती। अभिमन्यु और रानी की शादी हो जाती है और वक्त आता है शादी के बाद वाली रात का। तो अभिमन्यु उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ होगा, लेकिन रानी कुछ करना नहीं चाहती थी, इसलिए मदिरा पीने को कह देती है। अभिमन्यु को पता था रानी के अतीत के बारे में कि रिशु नाम का कोई लड़का था जिससे वह बहुत प्यार करती थी, पर अब वो नहीं है। पीते पीते अभिमन्यु अपने बारे में बताता है कि हम 7 साल के थे जब माँ बाप गुजर गए। हमारे परिवार में बचे हमारे चाचा चाची और उनके 2 बच्चे। जब 20 साल के हुए तो वो भी चल बसे और फिर बचे सिर्फ हम। जिंदगी बेकार सी हो गई थी और एक बार तो खुद को मारने की भी कोशिश की, लेकिन फिर एक दिन क्लिनिक पे आई आप और एक उम्मीद जग गई हमारे अंदर फिर से जीने की। हमें आपसे प्यार हो गया है और अब हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। रानी को इतना तो समझ आ गया था कि अभिमन्यु को उससे हवस वाला नहीं, प्यार वाला प्यार है। रानी जब भी देखती कि मोंटू चाचा उसके आसपास ही हैं, तो वह अभिमन्यु के साथ क्लोज होने की एक्टिंग करती, ताकि उन्हें लगे कि वह रिशु से आगे बढ़ चुकी है। एक दिन जब वह देखती है कि मोंटू चाचा देख रहे हैं, तो वह कह देती है अभिमन्यु को कि जो बात आप बोल रहे थे आज वह काम कर डालो, ताकि उनको लगे कि हम सच में आगे बढ़ चुके हैं। मोंटू चाचा देखते हैं सब और उन्हें लगता है कि हाँ सब सही है। अब रिशु से उन्हें कोई खतरा नहीं लग रहा था। रानी भी अब वहां से दूर भागने की प्लानिंग करने लगती है, पर अभिमन्यु को अब शक हो रहा था कि रानी कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि रिशु जिंदा है और वह लोग मिलने का प्लान बना रहे हैं, तो वह उन दोनों की मदद करने का फैसला करता है। इस तरह वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर क्या वह निकल पाते हैं या नहीं, यह जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। फिर आई हसीन दिलरुबा एक ऐसी थ्रिलर मूवी है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।